दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसको जानने की दिलचस्पी हर भारतीय को होती है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट को कैसे चुना जाता है, आइए जानते हैं। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के एजेंट का चयन कैसे होता है। ये एजेंसी भारत की सबसे महत्वपूर्ण गुप्तचर एजेंसी है और इसके एजेंट देश की सुरक्षा के लिए जान पर खेलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन एजेंटों का चयन कैसे होता है? इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉ के एजेंट के चयन प्रक्रिया, उनकी ट्रेनिंग और उनके कामकाज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बड़ी मेहनत और रिसर्च के साथ हम आप तक लेकर आते हैं। इन्हें बनाने में काफी वक्त लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रॉ का काम समझना जरूरी है। रॉ भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है जिसका मुख्य काम है विदेशों में भारत की सुरक्षा और हितों की रक्षा करना। ये एजेंसी 1968 में चीन और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के बाद स्थापित की गई थी ताकि देश की बाहरी सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। रॉ का काम न केवल आतंकवाद को रोकना है, बल्कि ये विदेशी सरकारों, संगठनों और अन्य देशों की सेना पर भी नजर रखती है। इसके एजेंट गुप्त रूप से काम करते हैं और उनकी पहचान हमेशा गोपनीय रहती है। अब सवाल ये है कि ऐसे गुप्त एजेंट चुने कैसे जाते हैं। रॉ एजेंट बनने के लिए क्या योग्यता चाहिए होती है? तो रॉ में भर्ती होने के लिए कोई सीधी भर्ती प्रक्रिया नहीं होती। इसका मतलब ये है कि रॉ के एजेंट बनने के लिए आपको सीधा आवेदन नहीं करना पड़ता। मुख्य रूप से भारतीय पुलिस सेवा IPS, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय सशस्त्र बलों के अधिकारियों को अपने एजेंट के रूप में चुनती है। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो IB से भी कुछ उम्मीदवार लिए जाते हैं। कुछ विशेष मामलों में रॉ कुछ उत्कृष्ट छात्रों को भी चुनती है, खासकर उन लोगों को जो दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय या अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से आते हैं और जो विशिष्ट क्षेत्रों में जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भाषा या साइबर सुरक्षा में विशेषज्ञता रखते हैं। कैसे होता है IB से चयन? रॉ का सबसे बड़ा स्रोत इंटेलिजेंस ब्यूरो है। IB से चयनित अधिकारी पहले से ही आंतरिक सुरक्षा से जुड़े होते हैं, इसीलिए उन्हें विदेशी खुफिया एजेंसी में काम करने के लिए तैयार करना आसान होता है। इन अधिकारियों को उनकी प्रतिभा, विश्लेषण क्षमता और खुफिया जानकारी को गोपनीय रखने की क्षमता के आधार पर चुना जाता है। रॉ के लिए चुने गए अधिकारियों को अक्सर विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उन्हें विदेशी भाषाएं सिखाई जाती हैं, उच्च तकनीकी उपकरण का उपयोग सिखाया जाता है और गुप्त मिशनों के लिए तैयार किया जाता है। रॉ के एजेंट को भारतीय सेना के SSB के माध्यम से भी चुना जाता है। विशेष रूप से सेना के उच्च रैंकिंग अधिकारियों को रॉ में काम करने का मौका मिलता है, क्योंकि उनके पास पहले से ही सैन्य रणनीति और गुप्तचरी का अनुभव होता है। रॉ की जरूरतें बहुत विशेष होती हैं, इसीलिए सेना के अधिकारियों को न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से फिट होना चाहिए, बल्कि उनके पास उच्च स्तर की नेतृत्व क्षमता भी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें संवेदनशील जानकारी को गोपनीय रखने और विदेशी जमीन पर काम करने की भी योग्यता होनी चाहिए। तो आइए जानते हैं कैसे होती है इसकी ट्रेनिंग प्रक्रिया। रॉ में चुने गए एजेंटों की ट्रेनिंग अत्यधिक कठिन और गोपनीय होती है। पहले चरण में उन्हें IB और अन्य खुफिया एजेंसियों के साथ काम करने का अनुभव दिया जाता है। फिजिकल ट्रेनिंग होती है, जिसमें एजेंट को उच्चतम शारीरिक क्षमता बनाए रखने के लिए विशेष फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है। मनोवैज्ञानिक टेस्ट, एजेंटों को मानसिक मजबूती के लिए कई मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से गुजरना पड़ता है ताकि वो तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी अपना काम सही तरीके से कर सकें। स्पेशल स्किल ट्रेनिंग, एजेंट को तकनीकी विशेषज्ञता दी जाती है, जैसे कि साइबर सुरक्षा, विदेशी भाषाएं, हाईटेक जासूसी उपकरणों का प्रयोग। और इनफिल्ट्रेशन ट्रेनिंग भी दी जाती है, जिसमें एजेंट को दुश्मन देशों में घुसपैठ करने, पहचान बदलने, गुप्त जानकारी इकट्ठा करने की ट्रेनिंग दी जाती है। रॉ एजेंट्स के साथ कामकाज का दायरा। रॉ के एजेंट न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी काम करते हैं। वे गुप्त रूप से विदेशी सरकार, आतंकी संगठनों और विदेशी खुफिया एजेंसियों की गतिविधियों पर नजर रखते हैं।
रॉ के एजेंट का मुख्य उद्देश्य होता है भारत की सुरक्षा और हितों की रक्षा करना। इन एजेंट्स को अक्सर सबसे खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है और उनके काम की गोपनीयता इतनी होती है कि उनके परिवारों को भी पता नहीं होता कि वो किस मिशन पर गए हैं। रॉ का एजेंट बनना है तो कौन सा गुण होना चाहिए? राष्ट्रीयता भारतीय नागरिक होना चाहिए। गोपनीयता के मामले में एजेंट को गुप्त जानकारी को गुप्त रखने की क्षमता होनी चाहिए। कठिन परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बनाए रखने की क्षमता। एजेंट को शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए क्योंकि उन्हें दुश्मन क्षेत्र में भी काम करना पड़ेगा। और एजेंट को विदेशी परिस्थितियों को समझने, सही विश्लेषण करने में सक्षम होना चाहिए। तो दोस्तों, रॉ का एजेंट बनने की प्रक्रिया काफी जटिल और चुनौतीपूर्ण है। ये एजेंट न केवल भारत की बाहरी सुरक्षा के लिए बल्कि उन खतरों से भी भारत को सुरक्षित रखते हैं जिन्हें हम नहीं देख पाते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारे चैनल को आपकी बदौलत बड़ा बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।